ओम शांति। आज 18 अप्रैल 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने माया से बचने की विधि सिखाई। माया का श्राप क्यों लगता है और उससे बचने की विधि क्या है। 5 विकार माया है। ये माया का श्राप जब लगता है, बाबा कहते तब बाप की याद भी भूल जाती है। जैसे कि अटेंशन देने की जो आवश्यकता है वो है योग और चलन पर ध्यान देना। अगर कोई बच्चा ज्ञान तो सुनता है पर योग नहीं करता है तो बाबा ने कहा चलन सुधरती नहीं है। ये भी बेरहमी है। ज्ञान के साथ साथ योग भी चाहिए। अगर योग अच्छा होगा तो जो ज्ञान रतन बाबा देते हैं उन्हें धारण कर सकेंगे, जीवन में उतार सकेंगे। अगर धारणा नहीं होती है तो जरूर योग में कमी है। माया बच्चों की परीक्षा लेती है। बाबा कहते जो बच्चे अटेंशन नहीं देते हैं, श्रीमत पे नहीं चलते, बाबा की श्रीमत का निरादर करते हैं, बाबा कहते ऐसे बच्चे खुद को खुद ही श्रापित कर देते हैं। उनकी बुद्धि को ताला लग जाता है। आप आए हो मनुष्य से देवता बनने के लिए तो अपने एम ऑब्जेक्ट को देखकर बेहद खुशी होनी चाहिए। हम ऐसा बन रहे हैं, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा। साथ साथ वैसे दैवी गुण चाहिए। अगर दृष्टिवृत्ति अच्छी नहीं है तो उच्च पद नहीं पा सकते। सेंटर पर कोई ऐसे आते हैं, देखो कि कुदृष्टि है तो उन्हें मना कर देना चाहिए। बाबा कहते ऐसे बहुत हैं जिनकी दृष्टिवृत्ति अच्छी नहीं है, तो कुदृष्टि वाले को नहीं आने देना, उन्हें मना कर देना है। और जो बाबा को याद करते रहेंगे उनकी चलन सुधरती रहेगी। कल्प में एक बार आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जब बाबा आते हैं तो बाबा बच्चों से मिलते हैं। अब तक बुलाते आए थे, प्रभु आन मिलो। इस समय आकर वो मिलते हैं, माता पिता बनते हैं। वो थोड़े बच्चे ये बात जानते हैं कि वो हमारे माता पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो कदम कदम उनकी श्रीमत पे चलना है। जो श्रीमत पे चलते रहेंगे वो अपार खुशी का अनुभव करते रहेंगे। बाबा ने सावधानी दी कि आपका चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे माता पिता की निंदा हो। बहुत संभाल करनी है। निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनना है तो निर्विघ्न सेवाधारी भी बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। बाबा जो मत देते हैं उस पे चलो तो अपार खुशी रहेगी। माया के श्राप से बचे रहेंगे। अपने ऊपर रहम करो, बाप जो मत देते हैं उस पे चलो तो अपार खुशी रहेगी। माया के श्राप से बचे रहेंगे। क्वेश्चन है माया का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? बाप और पढ़ाई का, ज्ञान रत्नों का निरादर करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। एक चेकिंग अपनी कर लेनी है। क्या हम बाबा के द्वारा जो मिले हुए ज्ञान रतन है इनका सम्मान करते हैं? बाबा का एक एक ज्ञान रतन हीरे तुल्य बनाने वाला है। अगर कोई इनका सम्मान नहीं करता तो श्रापित हो जाता है। दूसरा आसुरी चलन है। दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते हैं। बुद्धि को ताला लग जाता है। वो बाबा के दिल पर चढ़ नहीं सकते। फिर से सुनेंगे। बाप और पढ़ाई का निरादर करने से माया का श्राप लग जाता है। अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। आसुरी चलन है। दैवी गुण धारण नहीं करते हैं तो अपने पर बेरहमी करते हैं। बुद्धि को ताला लग जाता है। वो बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बच्चों को तो पक्का निश्चय है
कि हमें आत्म अभिमानी बनना है और बाबा को याद करना है। माया रूपी रावण जो है वो श्रापित दुखी बना देता है। श्राप अक्षर दुख का है, वर्षा अक्षर सुख का है। जो बच्चे वफादार फरमान बरदार हैं वो अच्छी रीति जानते हैं, जो ना फरमान बरदार हैं वो बच्चा ही नहीं, वो फरमान पे ही नहीं चलता, वो बच्चा ही नहीं। भले अपने को कुछ भी समझे परंतु बाबा के दिल पे नहीं चढ़ सकते, वर्षा पा नहीं सकते। जो माया के कहने पर चलते हैं, बाबा को याद भी नहीं करते, किसी को समझा नहीं सकते, गोया अपने को आप ही श्रापित करते हैं। बच्चे जानते माया बड़ी जबरदस्त है। अगर बेहद बाप की भी नहीं मानते तो गोया माया की मानते हैं। बाबा की नहीं मानते तो मतलब बाप की नहीं मान रहे तो माया की मानते हैं, माया के वश हो जाते हैं। कहावत है प्रभु की आज्ञा सिर माथे। तो बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ कर बाबा को याद करो तो माया की गोद से निकल प्रभु की गोद में आ जाएंगे। श्रीमत पे चलते रहेंगे, बाबा की आज्ञा पर चलेंगे तो बाबा कहते माया की गोद से निकल प्रभु की गोद में आ जाएंगे। बाप तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, बाप की नहीं मानेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। डबल अंडरलाइन, बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है, अगर हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। ताला खोलने वाला एक ही बाप है। श्रीमत पे नहीं चलते तो उनका क्या हाल होगा। माया की मत पर कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे, भले सुनते हैं परंतु धारणा नहीं कर सकते, ना करा सकते, तो उनका हाल क्या होगा। बाप तो गरीब निवाज है, मनुष्य गरीबों को दान करते हैं तो बाप भी आकर कितना बेहद का दान करते। अगर श्रीमत पे नहीं चलते तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता है, फिर क्या प्राप्ति करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले ही बाप के बच्चे ठहरे। जो कदम कदम श्रीमत पे चलते हैं वही बाबा के बच्चे ठहरे। बाप तो रहमदिल है, समझते हैं बाहर जाते ही माया एकदम खत्म कर देगी। कोई आपघात करते हैं तो भी अपना सत्यानाश करते हैं। बाबा तो समझाते रहते अपने पे रहम करो, श्रीमत पे चलो, अपनी मत पर नहीं चलो। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। श्री लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो कैसी खुशनुमा है। जो पुरुषार्थ करते हैं तो ऊंच पद पाते हैं। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए। रत्नों से झोली भरनी चाहिए। सुनते तो हैं परंतु झोली नहीं भरती है, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। जो सुना हुआ वो भूल जाता है, याद ही नहीं रहता, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। याद करें तो ज्ञान रत्न भी धारण हो। झोली नहीं भरती क्योंकि बाबा को याद नहीं करते, आसुरी चलन चलते। बाबा बार बार समझाते अपने पे रहम करो, दैवी गुण धारण करो। वो है ही आसुरी संप्रदाय, उनको बाबा आकर परिस्तानी बनाते हैं। परिस्तान स्वर्ग को कहा जाता। मनुष्य कितना धक्का खाते हैं। सन्यासियों आदि के पास जाते, समझते मन को शांति मिलेगी, वास्तव में अक्षर ही रॉन्ग है, इसका कोई अर्थ नहीं। शांति आत्मा को चाहिए ना, आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है। ऐसे भी नहीं कहते कि आत्मा को कैसे शांति मिले, कि मन को शांति कैसे मिले। अब मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, कुछ भी नहीं जानते। जो कुछ कहते अथवा करते हैं वह भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वाले सीढ़ी नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बनते जाते। भले किसको बहुत धन प्रॉपर्टी आदि है तो फिर भी रावण राज्य में ना, भले कितनी धन प्रॉपर्टी है तो रावण राज्य। तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बाबा सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते, नंबरवार तो हैं। कई बच्चे राजाई पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा में क्या जाके बनेंगे। सर्विस नहीं करते, अपने पे तरस नहीं करते कि हम क्या बनेंगे। फिर समझा जाता ड्रामा में इनका पार्ट इतना है। अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग भी चाहिए। अपना कल्याण करना है तो ज्ञान के साथ योग भी चाहिए। योग में नहीं रहते
तो कुछ भी कल्याण नहीं होता। योग बिगर पावन नहीं बन सकते। ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु अपना कल्याण करना है। बाबा कहते ज्ञान अलग चीज है, योग अलग चीज है। योग में बहुत कच्चे हैं, याद करने का अकल ही नहीं आता, तो याद बिगर विक्रम कैसे विनाश होंगे। फिर सजा बहुत खानी पड़ती, बहुत पछताना पड़ता। वह स्थूल कमाई नहीं कराते तो कोई सजा नहीं खाते हैं, कोई नहीं करते हैं स्थूल में कमाई तो कोई सजा नहीं खाते। इससे तो पापों का बोझा चढ़ता है, उसकी बहुत सजा खानी पड़े। बच्चे बनकर बेअदब होते हैं तो बहुत सजा मिलती है। बच्चे बनकर फिर बेअदब होते तो बहुत सजा मिलती। बाबा कहते अपने पे रहम करो, योग में रहो, नहीं तो मुफ्त अपना घात करते हैं। जैसे कोई ऊपर से गिरता है, मरा तो नहीं, हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, चिल्लाता रहेगा, नाहिक अपने को धक्का दिया, मरा नहीं, बाकी क्या काम कर रहा। यहां भी ऐसे है, चढ़ना है बहुत ऊंचा, श्रीमत पे नहीं चलते तो गिर पड़ते हैं। आगे चल हर एक अपने पद को देख लेंगे, हम क्या बनते हैं। जो सर्विसेबल आज्ञाकारी होंगे वो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो दास दासी चाकर बनेंगे। जो सर्विसेबल आज्ञाकारी होंगे वो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो दास दासी जाकर बनेंगे। फिर सजा बहुत कड़ी मिलेगी। उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप बन जाते हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं, भूले करते रहते हैं। सजा तो यहाँ खानी पड़ेगी ना, जितना जो सर्विस करेंगे शोभेंगे, नहीं तो कोई काम के नहीं रहेंगे। बाबा कहते दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते तो अपना कल्याण तो करो, दूसरों का नहीं कर सकते अपना तो करो। बांधेलियां भी अपना कल्याण करती रहती हैं। बाप फिर भी बच्चों को कहते खबरदार, नाम रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती। कहते बाबा फलाने को देखने से हमें खराब संकल्प चलते हैं। बाबा समझाते कर्म इंद्रियों से कभी खराब काम नहीं करना। कोई भी गंदा आदमी जिसकी चलन ठीक ना हो, सेंटर पर उसको आने नहीं देना। बाबा कहते कोई भी ऐसा है जिसकी चालन अच्छी नहीं, दृष्टिवृत्ति अच्छी नहीं, उसको सेंटर नहीं आने देना। स्कूल में कोई बद चलन होते हैं, बहुत मार खाते हैं, टीचर सबके आगे बताते इसने ऐसे बद चलन की, इसलिए इनको स्कूल से निकाला जाता। तुम्हारे सेंटर्स पर भी ऐसे गंदी दृष्टि वाले आते हैं, उनको भगा देना चाहिए। बाबा कहते कभी कुदृष्टि नहीं रहनी चाहिए। सर्विस नहीं करते, बाबा को याद नहीं करते, तो जरूर कुछ ना कुछ गंदगी है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका नाम बाला होता। थोड़ा भी संकल्प आए, कुदृष्टि जाए, समझना चाहिए माया का वार होता है, एकदम छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वृद्धि को पाए नुकसान कर देंगे। बाबा को याद करेंगे तो बचते रहेंगे। बाबा को याद करते रहेंगे, ये बहुत बड़ा शस्त्र है जो आपको बचाता रहेगा। बाबा सब बच्चों को सावधान करते खबरदार रहो, कहीं अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करो। कोई गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं, कितना नाम बाला करते, कोई फिर गंदे बन जाते। यहाँ तुम आए हो सदगति करने, ना कि बुरी गति करने। बुरे ते बुरा काम है, काम क्रोध आते हैं बाबा से वर्षा लेने, परंतु माया वार कर श्राप दे देती तो एकदम गिर पड़ते, वो अपने को श्राप देते हैं। तो बाबा समझाते अपनी संभाल करनी है। कोई ऐसा आए उसे एकदम रवाना कर देना चाहिए। दिखाते हैं अमृत पीने आए, बाहर जाकर असुर बन गंध किया, वो फिर ये ज्ञान सुना ना सके, ताला बंद हो जाता। बाबा कहते अपनी सर्विस पे तत्पर रहना है। बाप की याद में रहते रहते पिछाड़ी को चले जाना है घर। गीत में भी है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। आत्मा को घर जाना है, आत्मा ही राही है। आत्मा को रोज समझाया जाता, अब तुम शांति धाम जाने की राही हो, तो बाप को, घर को, वर्षे को याद करो। बाप को, घर को, वर्षे को याद करो। अपने को देखना है, माया कहीं धोखा तो नहीं देती। मैं अपने बाबा को याद करता हूं, माया कहीं धोखा तो नहीं देती। मैं अपने बाबा को याद करता हूं। ऊंचते ऊंच बाप की तरफ ही दृष्टि रहे,
यह बहुत ऊंच पुरुषार्थ, हमारी दृष्टि एक बाबा पर रहे, ये बहुत ऊंचा पुरुषार्थ है। बाबा कहते बच्चे कुदृष्टि छोड़ दो। देह अभिमान माना कुदृष्टि, देही अभिमानी माना शुद्ध दृष्टि। तो बच्चों की दृष्टि बाबा की तरफ जानी चाहिए। वर्षा बहुत ऊंच है, विश्व की बादशाही कम बात है क्या? स्वप्न में भी किसको नहीं होगा कि पढ़ाई से, योग से विश्व की बादशाही मिल सकती है। पढ़कर ऊंच पद पाएंगे तो बाबा भी खुश होगा, टीचर भी खुश होगा, सतगुरु भी खुश होगा। याद करते रहेंगे तो बाबा पुचकार देते रहेंगे। बाबा कहते बच्चे खामियां निकाल दो, नहीं तो मुफ्त अपना नाम बदनाम करेंगे। बाप तो विश्व का मालिक बनाते, सौभाग्य खोलते। भारतवासी 100% सौभाग्यशाली, फिर 100% दुर्भाग्यशाली बने। फिर तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। बाबा ने समझाया धर्म के जो बड़े बड़े हैं वो भी तुम्हारे पास आएंगे, योग सीख कर जाएंगे। म्यूजियम में जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें भी समझा सकते हो। अब स्वर्ग के गेट्स खुलने हैं, झाड़ पर समझाओ, देखो तुम फलाने समय पर आते हो, भारतवासियों का पार्ट फलाने समय पर है, तुम ये नॉलेज सुनते हो, फिर अपने देश में जाके बताओ, बाबा को याद करो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग के लिए वो चाहना रखते हैं। हठ योगी सन्यासी उनको योग सिखा नहीं सकते। तुम्हारे मिशन भी बाहर जाएगी, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा की मुरली उस समय है तब विदेश की सेवाएं शुरू नहीं हुई थी। अभी तो बहुत सारे सेंटर्स बन गए, बहुत सारे देशों में बाबा का पैगाम पहुंचा है, बहुत सी आत्माओं का कल्याण हुआ है। बाबा कहते ये मिशन बाहर जाएगी, धर्म के जो बड़े बड़े हैं उनको आना तो है। तुमसे कोई एक भी अच्छी रीति नॉलेज ले जाए तो एक से कितने ढेर समझ जाएंगे। एक की बुद्धि में आ गया तो अखबारों आदि में डालेंगे। ये भी ड्रामा में नूंद है, नहीं तो बाबा को याद करना कैसे सीखे। बाप का परिचय सबको मिलना है, कोई ना कोई निकलेंगे। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीजें देखने में आती हैं, जाते हैं लोग म्यूजियम में, पुरानी चीजें रखी हुई मिलती हैं, या फिर तुम्हारी पुरानी नॉलेज सुनेंगे, ढेर आएंगे, उनसे कोई अच्छी रीति समझेंगे, यहां से ही दृष्टि मिलेगी, या तो मिशन बाहर जाएगी। तुम कहेंगे बाप को याद करो तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। पुनर्जन्म लेते लेते सब नीचे आ गए। नीचे उतरना माना तमो प्रधान बनना। पोप आदि ऐसे कह ना सके कि बाप को याद करो, वो तो बाप को जानते ही नहीं। तुम्हारे पास बहुत अच्छी नॉलेज है, चित्र भी सुंदर बनाते रहते। सुंदर चीज होगी तो म्यूजियम और ही सुंदर होगा, बहुत आएंगे देखने के लिए। जितने बड़े चित्र होंगे उतना अच्छी रीति समझा सकेंगे। म्यूजियम में चित्र बड़े बड़े चाहिए, बड़े बड़े चित्र होंगे तो समझा सकेंगे। शौक रहना चाहिए हम ऐसे समझाएं। सदा तुम्हारी बुद्धि में रहे, हम ब्राह्मण बने हैं तो जितनी सर्विस करेंगे उतना बहुत मान होगा। यहां भी मान तो वहां भी मान, यहां भी ब्राह्मण परिवार में मान होगा, भविष्य में ऊंच पद का मान होगा, तुम पूज्य बनेंगे। ये ईश्वरीय नॉलेज धारण करनी है। बाबा तो कहते हैं सर्विस पे दौड़ते रहो। बाप कहीं भी सर्विस पर भेजे इसमें कल्याण है। बाबा में जहां सेवा के लिए भेजे उसी में कल्याण है। सारा दिन बुद्धि में सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। फॉरेनर्स को भी बाप का परिचय देना है। मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो, कोई भी देहधारी को गुरु नहीं बनाओ। सबका सदगति दाता एक बाप है। अब होलसेल मौत सामने खड़ा है। होलसेल और रिटेल व्यापार होता है, बाप है होलसेल, वर्षा भी होलसेल देते हैं। 21 जन्म के लिए विश्व की राजाई लो। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, विराट रूप का चित्र और गीता का भगवान कौन। ये मुख्य मुख्य चित्र हैं। त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, गोला सृष्टि चक्र, झाड़ अर्थात कल्पवृक्ष, विराट रूप जिसमें वर्णों की जानकारी है, और गीता ज्ञानदाता कौन। ये चित्र बहुत अच्छे हैं, इसमें बाबा की पूरी महिमा है। बाबा ने श्री कृष्ण को ऐसा बनाया, ये वर्षा गॉड फादर ने दिया।
कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े हैं। ये फेर अदली बदली किसने की? कलयुग में तो ढेर मनुष्य, सतयुग में बहुत थोड़े। ये फेर घेर अदली बदली किसने की? जरा भी कोई नहीं जानते। तो टूरिस्ट बहुत आकर बड़े बड़े शहरों में जाते, वो भी आकर बाप का परिचय पाएंगे। पॉइंट्स तो सर्विस की बहुत मिलती हैं। विलायत में भी जाना है, एक तरफ तुम बाप का परिचय देंगे, दूसरी तरफ मारामारी चलती रहेगी। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, जरूर बाकी का विनाश होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है, जो हो गया फिर रिपीट होगा, परंतु किसको समझाने का बहुत अक्ल चाहिए। ये बातें औरों को समझा सके, बहुत अक्ल चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, सदा एक बाप की तरफ दृष्टि रखनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर माया के धोखे से बचना है। कभी कुदृष्टि रख कुल का नाम बदनाम नहीं करना। एक बाप की तरफ दृष्टि रखनी है, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, माया के धोखे से बचना है। कभी कुदृष्टि रख अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना। सर्विस के लिए भागदौड़ करते रहना है, सर्विसेबल आज्ञाकारी बनना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई भी बद चलन नहीं चलनी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, कोई भी बद चलन नहीं चलनी। वरदान है फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भव। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का, दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। अभी भी साकारी, अभी भी आकारी, अभी भी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो, तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। स्लोगन है, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। ये स्मृति रहे, मैं रूह उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूं। मैं रूह उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूं। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते और मैं सुप्रीम रूह के बिना अलग हो नहीं सकता। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे। आज हम सब दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे। आपने हमें निर्विघ्न सेवाधारी बनाया। शुक्रिया करेंगे, आपने हमें फुल स्टॉप लगाना सिखाया। दिल से शुक्रिया करेंगे, आपने हमें ज्ञान और योग का संतुलन करना सिखाया। कुछ पल के लिए जगत नियंता को अपने सम्मुख देखें। उनके निस्वार्थ प्यार और उपकार के लिए, सुंदर गाइडेंस के लिए दिल से शुक्रिया। हर रोज पढ़ाने के लिए शुक्रिया।
श्रीमत देने के लिए शुक्रिया, कर्म गति समझाने के लिए शुक्रिया, कदम कदम पर सावधानी देने के लिए शुक्रिया, अपना बनाकर माया जीत बनाने के लिए शुक्रिया। हृदय के कोने कोने से आवाज आई, नीचे बाबा, प्यारे बाबा, जब से आपकी दृष्टि मुझ आत्मा पे पड़ी, आपने हमें खुशहाल बना दिया। श्रीमत का महत्व समझाकर श्रीमत पे चलना सिखा दिया। आपका शुक्रिया। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा, आपका शुक्रिया। ओम शांति।